Hi guys, welcome back to our channel. I'm Dhruv this side, a SEBI registered research analyst and CEO of Ascent Wealth. आज की वीडियो में हम बात करेंगे पराग पारेख ने सेबी के साथ ड्राफ्ट पेपर डाल दिए हैं एक नई म्यूचुअल फंड के लिए। इस साल बहुत सारे नई म्यूचुअल फंड भी आए हैं आपकी मार्केट में, एग्जिस्टिंग कंपनीज भी एनएफओज ला रही हैं, दो नई एएमसीज भी आई हैं, एक नया आपको पता है कि जियो ब्लैक रॉक का वेंचर भी स्टार्ट हुआ है, उसके भी 2-3 फंड आ गए हैं और अब पराग का ही मेन फंड आने वाला है क्योंकि इनकी जो फ्लेक्सी की स्कीम है वो बहुत बड़ी हो गई है एसेट मैनेजमेंट के अंदर। उसमें भी जब लास्ट हमने चेक किया था 1.3 लाख करोड़ के आसपास उनके एसेट्स थे, तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि रिटर्न लाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इनको लगा कि एक नीड है कि एक नया फंड होना चाहिए। इसमें हमने पराग में काफ़ी सारे फंड मैनेजर से भी बात की हुई और उसके साथ लोगों से बात की हुई अंदर, प्लस हमारे पास आज आपको दिखाने के लिए इनकी एक ड्राफ्ट शीट है जो इन्होंने सेबी को सबमिट की है। अब स्क्रीन पे आओ, आपको पूरी डिटेल समझाते हैं इस वीडियो के अंदर कि इस फंड में एक्चुअली क्या होने वाला है और क्या क्या ऑफिशियली सबमिट हो चुका है सेबी के साथ ड्राफ्ट में। ठीक है, ड्राफ्ट पेपर है, आपको जो लिंक है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस ड्राफ्ट पेपर की जो सेबी के साथ गया हुआ है। बट आप बेसिकली ये देख सकते हो कि इसका रिस्कोमीटर पे हो क्या रहा है। ये बेसिकली एक लार्ज कैप फंड है, बट लार्ज कैप फंड में जिस तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं एक्सपेक्टेड ये है कि ये बेंचमार्क के हिसाब से बाकी लार्ज कैप फंड्स को भी थोड़ा सा बीट कर देगा रिटर्न्स के मामले में। ठीक है, और ये सब चीज़ें क्यों हैं मैं आपको थोड़ा नीचे जाके दिखाऊंगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, अब आगे देखते हैं। रिस्क ऑब्वियसली आपको पता है कि किसी भी इक्विटी फंड के अंदर जो बहुत ज़्यादा इक्विटी बेस्ड होता है उसमें आपका हाई रिस्क वेरी हाई रिस्क के अंदर ही आता है, तो उसी के अंदर आएगा। ठीक है, पराग का फंड है और मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए हाईलाइट की हुई हैं। ये बेसिकली आपको पता है कि एक टेबल ऑफ कंटेंट्स है, बट अगर हम नीचे जाएंगे मैंने आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ येलो में हाईलाइट की हुई है। ठीक है, सबसे पहले आपका जो स्कीम का बेंचमार्क है, बेंचमार्क कहाँ पे है, निफ्टी 100 का टोटल रिटर्न इंडेक्स है। निफ्टी के जो टॉप 100 स्टॉक्स हैं, जो आपके लार्ज कैप वाले स्टॉक्स हैं, उसका जो एग्रीगेट रिटर्न है, उसका जो एग्रीगेट इंडेक्स है, वो बेसिकली आपका बेंचमार्क है। तो इनका बेसिकली एम ये है कि उस बेंचमार्क को मैंने बीट करना है। निफ्टी जो आप देखते हो निफ्टी 50 वो नहीं, निफ्टी के भी 50 के बाद 50 और स्टॉक जोड़ लो, निफ्टी 100 उसको बीट करना है। ठीक है, एज यूजुअल डायरेक्ट रेगुलर प्लान्स आते हैं और यहाँ पे आपको पास ग्रोथ ऑप्शन आएगा और उसके साथ आपका आईडीसीडब्ल्यू भी आएगा। आईडीसीडब्ल्यू का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, क्योंकि इसमें आप पे आउट भी ले सकते हैं और आप डिविडेंड री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। पे आउट में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ये लोग आपको जो लार्ज कैप कंपनीज होती है उसमें डिविडेंड यील्ड भी आ जाती है, क्योंकि कंपनीज प्रॉफिटेबल होती है, रिजर्व्स भी अच्छे होते हैं, प्रॉफिट्स में से डिविडेंड आते हैं, तो वहाँ पे आपको डिविडेंड पे आउट भी इसमें मिल सकता है अगर आप डिविडेंड भी थोड़ा सा प्ले आउट करना चाहते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको पता है कि एंट्री लोड ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड मेजोरिटी में कुछ नहीं होता, बट एग्जिट लोड भी प्रपोज हुआ है कि नील है, आप कभी भी घुस के कभी भी निकाल सकते हो पैसा। एग्जिट लोड 0 है, जैसे पराग की एग्जिस्टिंग स्कीम पे था कि 2% है अंडर 1 ईयर, 1% है 1 से 2 साल के बीच में, और 2 साल के बाद कुछ एग्जिट लोड नहीं है। यहाँ पे एग्जिट लोड अभी नील प्रपोज किया गया है। ठीक है, बट आपको ये भी समझ आ जाएगा कई फंड्स का मिनिमम एक अमाउंट होता है कि कितना आपको डालना है, बट न्यू परचेज आप करोगे तो 1,000 रुपये से स्टार्ट होगा, महीने की एसआईपी करोगे 1,000 रुपये से स्टार्ट होगा, और मिनिमम परचेज अमाउंट भी 1,000 रुपये पे ही सेट है, सब कुछ 1,000 रुपये पे सेट है। ठीक है, अब ऐसे कोई नया फंड आता है तो 10 रुपये पर यूनिट की एनएवी से ही स्टार्ट होता है, तो ये भी एनएफओ के अंदर जब आएगा तो 10 रुपये से ही स्टार्ट होगा। इसमें एज यूजुअल आपको एसआईपी में टॉपअप फॉज एसटीपी एसडब्ल्यूपी ये सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, जो बेसिकली लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की तरफ ही एम्ड है, जो इस फंड के ड्राफ्ट पेपर के अंदर भी पूरा लिखा हुआ है। अब इसमें जो लार्ज कैप फंड होते हैं, हर लार्ज कैप फंड की एक अलग तरीका होता है एसेट एलोकेशन करने का। इसमें जो एसेट एलोकेशन हो रही है, आपको पता है कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो आपका मेजर इक्विटी और इक्विटी लार्ज कैप्स हैं इस फंड में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इक्विटी लार्ज कैप्स हमेशा 80% रहेगा, और 80% से ये जाके उसको मैक्सिमम 100% तक भी ले जा सकते हैं। अगर हम इक्विटी के अलावा दूसरी सिक्योरिटीज देखेंगे, मतलब कि बाहर की जो इक्विटीज हैं, बाहर के जो फॉरेन एसेट्स हैं, बाहर के लार्ज कैप्स हैं, वो आप मैक्सिमम 20% तक जा सकते हैं, मतलब फॉरेन एसेट्स और फॉरेन म्यूचुअल फंड भी आ सकता है। इसके अंदर थोड़ा सा एफओएफ भी जा सकता है बाद में डाउन द लाइन, इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि बाकी किसी और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर दिया है जो आउटसाइड है, जो आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है और उसके अंदर भी लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो वाली चीज़ भी इसमें हो सकती है अप टू अ लिमिट ऑफ 20%। इसके अलावा डेट यूजुअली इनमें होता है 5-7-10% यूजुअली होते हैं लार्ज कैप्स के अंदर, वो भी यहाँ पे डेट 20% तक जा सकता है। कभी भी किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे ये 20% यूजुअली नहीं छुएगा, थोड़ा सा उससे कम ही छुएगा, बट ये चीज़ है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जा सकता है, फॉरेन एसेट्स में जा सकता है, और यहाँ पे आपका डेट में भी जा सकता है अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 20% की 80% लार्ज कैप्स में, 20% यहाँ पे, थोड़ा 3-4-5% हर फंड किसी भी टाइम पे अपना कैश मेंटेन करता है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है इस रेगुलेटरी फाइलिंग के अंदर कि आप स्कीम कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी। इक्विटीज़ में करेंगी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट आपका थोड़ा डेट आ जाएगा, यहाँ पे जीरो कूपन बॉन्ड्स ट्रेजरी बिल्स आपका डेट में आ जाता है।
कॉर्पोरेट डेट आ जाता है, ये वाले डेट आ जाते हैं, काफ़ी कुछ आ जाता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाता है, और ये आप बेसिकली पढ़ सकते हो बाद में जाके कि डेट है। बट इसके अंदर एक कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी भी जो थोड़ा सा डेरिवेटिव्स की तरह आ जाता है, जिससे आप बेसिकली अपनी ट्रांजैक्शंस को थोड़ा सा हेज कर लेते हो, एक छोटा सा 2-3-4% के आसपास की ट्रांजैक्शन लगा के। ये आप बेसिकली बाकी पढ़ सकते हो कि इंडिया में डेट कौन से अवेलेबल हो सकते हैं, आपको नीचे लिंक होगी, आप देख सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे रेट अच्छी मिलती है, जहाँ पे यील्ड अच्छी होती है, कूपन रेट अच्छी होती है, वहाँ पे जाके ये चीज़ भी इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देखो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एम क्या है फंड का, कि लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन ही करनी है। जो लोग बिल्कुल इम्पेशेंट होते हैं कि छोटा जल्दी से घुसे, पैसे निकले और पैसे मिले ले, वो उनके लिए नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है सामने कि इसमें क्या होने वाला है, इस फंड के अंदर कंपाउंडिंग का ही इफेक्ट मिलेगा और वो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर ही मिलेगा, और वो मेजरली आपको इक्विटी और इक्विटी लार्ज कैप कंपनीज के अंदर मिलेगा। रिटर्न का डिफरेंशिएशन कहाँ से आएगा, किस एलोकेशन में, किस परसेंटेज में, किस इंस्ट्रूमेंट, किस कंपनी, किस फॉरेन एसेट, किस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, किस डेट के अंदर और कितना कैश इनके पास पड़ा है, उस तरीके से यहाँ पे होता है कि कितना रिटर्न आएगा, वहीं पे वेरी करेगा ये बाकी सबसे। अब आप ये भी बाद में पढ़ सकते हैं कि कौन स्कीम मैनेज कर रहा है। राजीव ठक्कर ऑब्वियसली फेमस है इनके, बट इन्होंने ऑब्वियसली बड़े बड़े फंड्स भी यहाँ पे मैनेज किए हुए हैं, जैसे इनका फ्लेक्सी कैप फंड बहुत चल रहा था, वहाँ पे ये वाली चीज़ है, प्लस ऑब्वियसली और भी फंड मैनेजर्स आप बाद में देख सकते हो, ये मैं आपको नहीं दिखा रहा अभी, बट आपको कॉम्प्यूटेशन ऑफ एनईवी बेसिक जैसे तरीके से फॉर्मूला होता है एनईवी कैलकुलेट करने का, वही सिंपल चीज़ है, ठीक है। मैक्सिमम टोटल एक्सपेंस रेशियो 2.25% तक जा सकता है, बट ऑब्वियसली वो वहाँ तक नहीं जाएगा, ये चीज़ उसमें परमिसेबल है, ये उससे ऑब्वियसली कम ही रहेगा, ये चीज़ भी आपको समझ आ जाएगी बाद में जाके देख के, ठीक है। बट एक मैक्सिमम लिमिट होती है जो हर फंड अपने साथ कर सकता है कि हम इससे ऊपर यहाँ पे नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ आप बेसिकली बाद में देख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे स्किप कर रहा था, बट यहाँ पे जब आप नीचे आओगे यहाँ पे, और बेसिकली मैंने जो अगली चीज़ हाईलाइट की हुई है, काफ़ी ज़्यादा पेजेस नीचे है, बिकॉज ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतना कि नॉन कन्वर्टेबल है, बिकॉज आपको डिटेल कर रहा है कि किस इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से हम यहाँ पे चला सकते हैं। एक यहाँ पे नीचे एंड में जाके एक टेबल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये सब पता नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर टैक्सेशन भी कैसे होती हैं, वो वाली चीज़ों में आ जाता हूँ। तो टैक्सेशन हमारे सामने यहाँ पे खुल चुका है, हाईलाइट भी मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो कि हो क्या रहा है, जैसे आपका लेटेस्ट टैक्स स्कीम के हिसाब से जो आपका लेटेस्ट टैक्स रिजीम है, उसके हिसाब से आपका STCG हाइक होकर 20% हो गया था, वो आपको यहाँ पे करेगा, चाहे आप रेजिडेंट हो, डोमेस्टिक हो, NRI हो, आपको 20% ही लगना है, अनलेस एंड अनटिल आप NRI में बाहर ले जाते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपका 12.5% होता है। TDS यहाँ पे आपके लिए नहीं लग रहा है, ये चीज़ अच्छी है, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ और देख सकते हो कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम मतलब IDCW जाते हो, तो IDCW में आपका एप्लीकेबल टैक्स रेट के अंदर आता है, बिकॉज वहाँ पे जो डिविडेंड है वो अदर इनकम के अंदर आ जाती है। यहाँ पे आप ये भी देखोगे जो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे TDS होता है IDCW प्लान के अंदर, वहाँ पे 10 और 20% है, NRI के लिए सबसे हाईएस्ट है। तो अगर आप RI हैं, मतलब रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं इंडिया के, यहाँ पे आपका TDS जो है, अगर आप पे आउट वाला स्कीम में जाते हैं तो 10% TDS कट के आएगा। 100 रुपये मिल रहे हैं तो 90 रुपये आएंगे, 10 रुपये पहले ही टैक्स डिपॉजिट हो जाएगा, और फिर बेसिकली आपका टैक्स स्लैब रेट पे ही यहाँ पे जाके कट जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं नीचे जाके कि यहाँ पे पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है, बट बेसिकली ये वाली सारी आपके पास डिटेल्स हैं इस फंड के बारे में। तो एक्सपेक्टेड ये है ये पढ़ के कि बाकी के जो लार्ज कैप फंड्स हैं उससे बेटर परफॉर्म करेगा। अगर आपको इसमें कोई भी हेल्प चाहिए, आपको अपडेट चाहिए कि कब आया और कब लगाना है, इसका NFO कब खुला है, ये सब चीज़ें हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाला हुआ है। प्लस इसके साथ आपको मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर भी स्क्रीन पे दिखा दिया, आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपको अपडेट चाहिए कि कब पराग का ये फंड आएगा, कब आप उसमें लगा सकते हैं, आपको बिल्कुल पहले ही घुसना, अर्ली मूवर एडवांटेज चाहिए इसके अंदर, तो आप हमारे को रीच आउट कर सकते हैं। इसके साथ वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। विद दैट नोट, बाय बाय, टेक केयर।